तो गाइस पीकेपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स में सेक्शन बी के पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में सेक्शन ए के पोर्शन को सॉल्व किया था, यानी 20 एमसीक्यू प्रश्न को। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को देख ले, जिससे वो सेट पूरा हो जाए। ठीक है, आज चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। इन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको समझिए। ठीक है, मॉडल पेपर मेरे पास राहुल का है, इसको आप समझ लीजिए। ये पेपर है, इसका सेट नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये ठीक। इक्कीस का प्रश्न है। का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? HCF 99,153 है, ये 9 है। LCM 99,153 की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड और ये 9 जो है वो HCF है। हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर फर्स्ट सेकंड LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट की वैल्यू 99 है, सेकंड की वैल्यू 153 है, LCM HCF की वैल्यू 9 है। अब इस 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 का 99 में डिवाइड लगाया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। 11 इंटू 153 इक्वल टू LCM 11, ये आया। LCM की वैल्यू आई 1683। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का खा 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा का मान ज्ञात करो। तो cos 45 होता है 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर किया, माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। 1/√2 को लिखेंगे 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। 1 में से 1 घटाया, कितना आया? 0 आया। कॉस थीटा का मान 0। ठीक है, थीटा का मान कितना आया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 का गा। लिखा है बिंदु 4, y और 12,3। बिंदु 4, y और 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात करो। 4, y और 12,3 लिखा है, इसके बीच की दूरी 10 है। y की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो जरा, हम इसको x1 y1 x2 y2 हम मानेंगे। बीच की दूरी 10 है, बीच की दूरी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 और x2 की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 3 माइनस y का होल स्क्वायर। 12 में से 4 गए 8, 3 माइनस y का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, बीच की दूरी 10 है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यानी वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। वैल्यू आई 100, 8 का वर्ग 64 और 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 100 में से 64 घटाए 36 आए और 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 36 है। तो इस अगर यहाँ से 2 हटा के इस पर अंडर चढ़ा देंगे तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। 6 बराबर 3y। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया? y इधर ले आओ, 6 उधर पहुँच, ये आपका हो गया 6 माइनस 3 माइनस y। तो प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का y। तो y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 3, क्योंकि माइनस का y है और 3 है प्लस के, तो y की वैल्यू माइनस की 3 आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ है। बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y का संबंध बताओ। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि x, y ये समदूरस्थ है, तो यहाँ पर ये बिंदु इससे और इससे दोनों से समदूरस्थ है, तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में कैसी है? बराबर है। ठीक, तो हमने इसको नाम दिया APB, यानी AP की बीच की दूरी इक्वल टू BP के बीच की दूरी। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये हो गया। यहाँ पर x1 x y1 y x2 बराबर -3 y2 बराबर 4 है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी लगाया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखी हमने x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से दोनों से हट जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -3 माइनस x का होल स्क्वायर 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे, 9 से 9 कैंसिल किया और बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल किया। अब जो वैल्यू बची हमारे पास क्या बचा, -6x बचा, +36 बचा, -12y बचा,
प्लस 6x प्लस 16 और माइनस 8y, सारे पोर्शन को इधर लेके आएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो है प्लस का हो जाएगा। माइनस 6x 36 माइनस 12y माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इक्वल टू 0। अब माइनस 6x और माइनस 6x माइनस के 12x हो गए, 36 में से 16 निकालेंगे तो प्लस के 20 आएंगे और माइनस के 12y और प्लस के 8y माइनस के 4y, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लिया, वैल्यू आई 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु। एक लंबवृत्तीय शंकु है तो शंकु यहाँ पर हम बनाएंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है। कितनी है? 3.5। ठीक है, त्रिज्या 3.5 दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें निकालना है शंकु का आयतन। अब इसके लिए फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू को रखेंगे 1/3 22/7, 3.5 गुणा 3.5 गुणा 12, 7 पंजे 35, 3 चौक 12। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू रखी तो 22 पंजे 110 होते हैं, एक अंक का बाद दशमलव लगाया, 3.5 गुणा 4 35 दूनी 70 दूनी 140 होते हैं। तो यहाँ पर 14 गुणा 11 आया, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है तो क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका माध्य निकालना है यानी मीन निकालना है। 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखी 3 10 11 9 7 लिखा है। अब यहाँ पर इसके बीच में जो मिड पॉइंट है, इसके बीच में जो गैप है वो 10 का है। 10 के आधे होते हैं 5 सब में जोड़ दो। आगे वाले सारे नंबरों में हम 5 जोड़ेंगे तो मध्य बिंदु जो मिड पॉइंट है वो आएगा 5 15 25 35 और 45। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई का एक्स आई में गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो 1070 आएगा। एफ आई को जोड़ा तो 40 आया, फॉर्मूला लगाया एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई बट्टे समेसन एफ आई। 10 70 बट्टे 40, 0 से 0 कटा 26.75 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जिसमें 22 में भी इसमें भी 5 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का का। क्या क्वेश्चन है 22 के का में? द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात करने, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या निकालना? शून्यक निकालने। शून्यक का मतलब क्या होता है? यानी x की वैल्यू। तो पहले गुणनखंड करेंगे तो x की वैल्यू को निकालेंगे। तो 12 एकम 12 7 लाने हैं जोड़कर, तो 4 तिया 12 4 और 3 7। तो हमने इसके गुणनखंड करे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, x कॉमन लिया x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लिया x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन x प्लस 3। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 4, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। ये आ गए, ये आपके शून्यक आ गए। x के ये शून्यक आ गए, x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 3। अब शून्यक को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर -3। अब इसमें हमें क्या निकालना है? शून्यक और गुणांक के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 की हमने तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 12। ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -3 है, यानी ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, -b बट्टे a। तो अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू -3, -4 -3 हो गया -7 और ये हो गया -b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 7, -7 बट्टे 1। ये आपका आ गया -7 बराबर -7। ठीक है, ये वैल्यू आपकी इक्वल हो गई। अब दूसरा होता शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो -4 इंटू -3 इक्वल टू 12, 4 तिया 12, ये दोनों प्लस के आ गए, यानी इन दोनों संबंधों की सत्यता की जांच होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का खा। 22 का खा में लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। देखिए दो संख्याएं लिखी हैं तो मैंने माना दो संख्याएं x और y है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 हो गया।
फिर इसमें लिखा है एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। तो इसमें लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मैंने y मानी है और बड़ी संख्या x मानी है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना 8x। तो y स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे 8x, यानी ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर माना 8x माना 180 इक्वल टू 0। तो 180 लाने घटाकर कितना लाना है 8 लाना है। तो 18 था 180, एक्स स्क्वायर माना 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। x बाहर लिया, x माइनस 18, 10 बाहर लिया, x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 18 इक्वल टू 0, x बराबर 18, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 10, यानी x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी क्या है y की वैल्यू, क्योंकि दोनों संख्याओं को निकालना है। तो y स्क्वायर 8x समीकरण नंबर 2 इसको मान सकते हो। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी, x की वैल्यू 18 लिखेंगे, 18 8 144 होते हैं, y स्क्वायर है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। यानी x और y के दोनों के मान कितने आ गए, एक का 12 आ गया और एक का 18 आ गया, यानी दोनों संख्याएं ये हो गई। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 का गा। 22 के गा क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु आपका ये है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बाहर का कोण, एक ये वाला बाहर का कोण, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। अब संपूरक का मतलब होता है, संपूरक कोण होता है 180 अंश का और कोटि पूरक कोण होता है 90 अंश का। तो केंद्र पर अंतरित कोण और बाहर दो स्पर्श रेखाओं से निर्मित बाहर कोण दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180। अब यहां पर हमने एक चतुर्भुज उठाया, चतुर्भुज OAP में, OAPB में, ठीक है। अब यहां पे लिखा एंगल OAP, यानी OAP ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब एक थ्योरम लगती है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये वृत्त की स्पर्श रेखा है PA और वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये ऐसा ही यहां पर हो रहा है, ऐसा ही यहां पर हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, त्रिज्या लंब हो जाएंगी। तो इसी प्रकार OAP 90 हो जाएगा और OBP ये भी 90 हो जाएगा, दोनों 90 हो गए। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, ठीक। तो यहां पर हमने चारों कोण लिखे OAP, APB, PBO और BOA बराबर 360। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 हैं, जो हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। 90 प्लस 90 हो गया 180। एंगल APB और BOA बराबर 360। अब एंगल APB प्लस BOA बराबर 360 में से 180 घटा दो, कितने आए 180। लास्ट इसका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का घा। 22 के घा क्वेश्चन में लिखा है, आकृति लिखा है OAOB और ये आकृति बनी हुई है और इसमें ये दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। मैंने इसको इस तरह से लिखा है OA बट्टे OC बराबर OD बट्टे OB। यहाँ पर ये दर्शाना है कोण A बराबर है कोण C और कोण B बराबर है कोण D के। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं त्रिभुज AOD बराबर त्रिभुज COB, ठीक है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल AOD बराबर एंगल BOC। अच्छा, ये संगत भुजाओं का अनुपात इसका बराबर दे रखा है, OA बट्टे OC बराबर OD बट्टे OB। ये बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी OA बराबर OC के और OD बराबर OB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल C और एंगल D बराबर एंगल B। किसकी वजह से, साइड एंगल साइड की समरूपता के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का चा। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है तो वर्ग अंतराल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 60 बारंबारता ये दे रखी है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमेशा ये याद रखना आप कि संचयी बारंबारता आपको बनानी है। तो संचयी बारंबारता आप बनाओगे तो 5
5 में 8 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 13 में 20 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा, 33 में 15 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, 48 में 7 जोड़ोगे 55 हो जाएगा, 55 में 5 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे f की वैल्यू 20 है, ये आपका CF हो जाएगा क्योंकि 60 है, 60 का आधा करो कितना आएगा 30। अब 30 हमें मिलेगा किस में, 30 हमें मिलेगा इसमें, तो इसके सामने वाला जो टर्म है वो f होगा, इसके ऊपर वाला आपका CF होगा और इसके जो आगे वाला है वो L हो जाएगा, इसके बीच में जो गैप है वो H हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, माध्यक इक्वल टू L प्लस n बट्टे 2 माइनस CF बट्टे F गुणा H, 20 प्लस 60 बट्टे 2 माइनस 13 बट्टे 20 गुणा 10, 2 से 60 काट दो। ठीक है, तो ये आ गया 20, 30 माइनस 13 बट्टे 20 गुणा 10, 30 में से 13 घटाए 17 बचे, 20 गुणा 17 बट्टे 2, 2 को भाग 20, 2 का भाग 20 में लगाया 10, 10 गुणा 17 बराबर 170, ये आपका हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें करने थे, मैंने 5 इसमें क्वेश्चन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिखा है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को हल करो। अब यहाँ पर युग्म को हल करना है तो x और y को हमें निकालना है। तो यहाँ पे पहला समीकरण ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हमने इसको सॉल्व किया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, दूसरा है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ पर जो कमी है 3 की है, क्योंकि यहाँ पे x में 3x और x के साथ यहाँ पे 9 है, तो इसको पहले बराबर करो। तो बराबर करेंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा इस वाले समीकरण, समीकरण 1 हमने लिखा, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। 9 में से 9 घटाया, 15 में से 2 गया 13 आया माइनस का, और 12 में 7 घटाया तो y का मान ये 5 आया। तो y बराबर हो जाएगा 5 बट्टे माइनस 13। अब हमें x का मान निकालना है, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, यानी समीकरण नंबर मैंने 2 उठाया, 9x माइनस 2 अपॉन 5 अपॉन 13। अब माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो ये हो जाएगा प्लस का, और उधर भेजेंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 9x माइनस ये आपका प्लस का हो गया, 9x रहा 7 माइनस 10 अपॉन 13, 13 सत्ते 91 माइनस 10 बट्टे 13, 91 10 गए 81, ये आ गया, और 9 का हमने भाग लगाया, 9 ने 81, x बराबर 9 बट्टे 13, यानी x और y की ये दो वैल्यू आ गई 9 बट्टे 13 और माइनस के 5 बट्टे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा हुआ है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 3 प्लस √3 मीटर है। जरा क्लियर करते हैं, एक मंदिर है और एक भवन है, इसके बीच में सड़क है, तो मैंने मंदिर को झंडे से डिनोट कर दिया है और यहाँ पर एक भवन बना दिया है। ठीक है, जबकि मंदिर की ऊंचाई टोटल 15 मीटर है। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई क्या है 15 मीटर है। अब यहाँ पे लिखा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से, यानी मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश आ रहा है, और मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश आ रहा है। तो जरा यहाँ पे समझने वाली बात है कि भवन की ऊंचाई दे नहीं रखी। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई मैंने मान ली है कि माना भवन की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। ठीक, और भवन और मंदिर के बीच की जो दूरी है, यानी बीच में जो रास्ता है उसकी दूरी है x मीटर। अब ये पूरी 15 मीटर हो गया, तो ये हो गया 15 माइनस h, क्योंकि बड़ी दूरी में से हमेशा छोटी दूरी को घटाते हैं। तो बड़ी दूरी 15 है, 15 में से मैंने h घटा दिया। ठीक है, अब लिखेंगे, सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल उठाया त्रिभुज ADC में tan 45 इक्वल टू लंब बट्टे आधार। tan 45 का मान 1 होता है, लंब हो गया AC बट्टे CD, यानी AC बट्टे CD 1 बराबर 15 बट्टे x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल उठाया ये वाला AEB, क्योंकि अगर नीचे x है तो ऊपर भी x होगा। ठीक, त्रिभुज AEB में tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, tan 30 का मान 1 बट्टे √3 होता है, इक्वल टू लंब है आपका 15 माइनस h और नीचे आधार कितना है x। कैंची का गुणा किया, x बराबर 15 माइनस h इंटू √3। x की वैल्यू हम 15 निकाल चुके हैं, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 15 रखी, 15 इक्वल टू 15 माइनस h √3, 15 लिखा, 15 इक्वल टू 15 √3 माइनस h √3।
अब यहाँ पर h √3 इधर ले आए और 15 उधर भेजिए। 15 दोनों के पास थे तो 15 मैंने कॉमन लिया, √3 - 1 h √3। अब यहाँ पर 15 √3 - 1 बट्टे √3। अब यहाँ पर √3 संख्या आ गई तो अपरमेय संख्या हो जाएगी अगर √3 का हम परमेयीकरण ना करें। तो √3 का हमने परमेयीकरण कर दिया तो √3 का ऊपर गुणा करें 15 √3 √3 - 1, √3 का √3 में गुणा किया तो 3 आ गया। ठीक है, 3 से हमने 15 को कैंसिल किया तो 3 पंजे 15, 5 √3 √3 - 1, √3 का इसमें गुणा कर दिया, 3 - √3 हो गया। ये इसका आंसर आ गया और यही प्रूफ करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सेट पेपर का। ठीक है, देखिए अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो यहां पर ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या दे रखी है 21, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या ही है। केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है, थीटा बराबर 7। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बट्टे 360। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 लिखी, r 21 × 21 × 60 बट्टे 360। ठीक है, सबसे पहले मैंने 0 से 0 कैंसिल किया और 6 × 36 6 आ गए यहाँ पर। ठीक, 7 से 21 काटे, 7 × 21, 3 से मैंने 6 काटे, 2 बार कटे और 2 से मैंने 22 काटे 11 बार। अब 11 और 21 शेष रह गए मेरे पास, तो 11 और 21 का गुणा किया, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।